and longitudinal. राइट, ठीक है। ओके, सो मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल वेव्स का मतलब ये होता है कि ये इनको क्या चाहिए होता है, इट नीड्स अ मीडियम, ठीक है, टू ट्रैवल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, राइट, ठीक है। Yes. और आपको याद होगा कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स को कहते हैं जिसके अंदर द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सोर्स और पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल हमारी एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे हो रही है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे राइट लेफ्ट मूव वाइब्रेट करेंगे। और साउंड प्रोड्यूस कैसे साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमारे क्या चीज होती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। कंप्रेशन और रेयर, सॉरी दिस इज द ओनली वन वर्ड, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, वो वो कुछ कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। साउंड की जो स्पीड इन एयर है, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, द स्पीड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अच्छा, मुझे टेम्परेचर क्यों क्यों मेंशन करने पड़ रहे हैं? डू यू थिंक दैट टेम्परेचर, इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम लाइक एयर या गैस का, अगर टेम्परेचर कुछ चेंज हो जाएगा तो क्या स्पीड, पार्टिकल्स की स्पीड, सॉरी स्पीड, साउंड की स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है फिर? डू यू थिंक दैट इट डिपेंड्स, द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर? हेलो। Yes. यस, बिकॉज बिकॉज देखिए, जब हम Yes. टेम्परेचर हाई होगा तो डेफिनेटली द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स वुड आल्सो बी डिफरेंट, देयरफॉर Mm. the speed of the sound when the temperature varies, so the speed also varies, okay. So at a specific temperature की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, the speed of the sound in air at a specific temperature is 330 मीटर पर सेकेंड टू थ्री, आई थिंक हमारे सीआई में जो है 350 से नीचे नीचे तक बात करते हैं, 343 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। सो द वैल्यूज इज ऑलवेज गिवन, राइट।
सही है, द वैल्यूज इज ऑलवेज गिवन। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है कि वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, डेफिनेटली वहाँ पे आ जाती हैं। ओके, सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज 330 मीटर पर सेकेंड टू 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, डू यू थिंक दैट साउंड ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड in different medium? If the particles are very close to each other, so definitely vibration would also be greater. ऐसा ही? तो जाएगा ड्रेस। Yeah. So that means कि आपकी जो the the particles arrangement, the particles arrangement, okay, the particles arrangement in a medium, in a medium, okay, in a medium varies the speed of varies the speed of sound, right? ठीक है, तो दैट मीन्स कि क्या सॉलिड लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो डू यू थिंक दैट द स्पीड इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर? ऐसा है? हेलो, आर यू देयर? Yes. ऑलराइट, ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस यहाँ लिखता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मूविंग फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड और गैस, is the speed of sound going to be increased or decreased? अब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज होगी? सर नेटवर्क सही। यस, चलिए देखें, आपकी स्पीड जो है ना वो डिक्रीज होती जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस, ओके, दैट मीन्स दैट मीन्स साउंड travels fastest in solids, okay, compared to liquid or gas. It travels slowest in gases, ठीक है। सो आई होप कि ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्यों? बिकॉज इन सॉलिड्स, इसका रीजन कर लेते हैं वाई फास्टेस्ट इन सॉलिड, वाई particles are particles are closely, or we can say tightly packed, जिसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस आर हाई और frequency of vibration is greater, or we can say the frequency of vibrations is greater as the particles are close to each other, ठीक है। और हमने अभी बात ये डिस्कस कर ली है कि एक्चुअली साउंड जो है वो तो होती, प्रोड्यूस होती ही वाइब्रेशंस की वजह से, राइट? ठीक है, सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, एंड व्हाई द साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन गैसेस? बिकॉज इन गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या हम हर तरह की साउंड को सुन सकते हैं? ह्यूमन जो है वो हर तरह की साउंड को सुन सकता है? कैन ह्यूमन हेयर ऑल टाइप ऑफ साउंड्स? अच्छा, देखिए, अब मैं पहले, इससे पहले आपको ये बताऊं कि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा मैं इस फ्रीक्वेंसी के हवाले से बात कर लूं। लेट मी नो। टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Frequency is the number of waves, okay, the
The number of waves, the number of waves pass, ठीक है, through a point per second. दैट मीन्स एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं या एक पॉइंट से पास होती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वेव, राइट. ओके. तो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स आई हैं, दैट्स गोइंग टू बी फ्रिक्वेंसी. अब वेव होती क्या है आपकी, एक एक वेव क्या होती है, वन कंप्लीट वेव इज पीक एंड ट्रॉफ, राइट. ये पूरी कंप्लीट आपकी एक वेव कहलाएगी. Another wave will start from here and will end at this point. That means यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हुई, एक वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई. Another wave will start from here और ये एंड होगी यहाँ तक. ठीक है. तो एक वेव ये हो गई, दिस इज वन वेव, दिस इज दिस इज अनदर वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है. पे एक वेव ये हो गई, वन वेव हो गई. ये टू वेव्स हो गई, ये थ्री वेव्स हो गई. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्री वेव्स हो गई. ये आपकी दो वेव्स हो गई और ये आपकी वन वेव हो गई. सो आई होप दैट मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया एक फिगर के अंदर ही. ठीक है, लेकिन आप समझ गए कि ये एक पूरी वेव, इसके अंदर क्रस्ट, जिसको हम पीक भी कहते हैं, ओके, पीक, और दिस इज कॉल्ड ट्रफ. ठीक है. अब एक सेकंड में, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से पास होंगी, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. और स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. Am I audible to you? Is hello? Yes. All right. Okay. So make sure that you make the notes. Okay. जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इन सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. ठीक है. All right. Okay. अच्छा, ये इज इट नेसेसरी कि हमारे पास जो वेव्स होती हैं हम उसको सिर्फ क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में बता सकते हैं? कैन वी टेल देम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन? अच्छा देखो, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है. Mm. देखो, वेव्स ना दो तरह की होती हैं, याद है आपको? वेव्स Yes. मेनली आपकी या तो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, मेनली ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं या तो, ठीक है, और या आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. Mm. ठीक है. अब ट्रांसफर वेव्स के अंदर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं. ठीक है, लाइट है, आपकी एक्स रेज हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं. ठीक है, तो इन सब वो सारी आपकी इसमें आ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में. ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी आपकी इसमें आ जाती हैं अंडर ट्रांसवर्स वेव्स. ओके. Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे देना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो फिर कहीं और टॉपिक निकल जाएगा. अ, आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दोनों के इंटरेक्शन से जो थर्ड वेव निकलती है, राइट, जो थर्ड एक्सेस में निकलती है, जो कि मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे 2D के अंदर नहीं बना सकता, सही. तो दिस इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इस इन वेव्स की टाइप्स होती हैं। गैमा रेज होती हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दीज ऑल, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट है, पे इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। सो दीज ऑल are the types of the electromagnetic, and electromagnetic is actually the type of the transverse wave, okay। ठीक है। फिर इसमें लाइट हम्म। भी आ जाती है विजिबल रेडिएशन में। ठीक है, लाइट हो गई। फिर आपके माइक्रोवेव्स भी आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स भी आ जाती हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी सीस्मिक वेव और वो वाली चीज़ें मैं यहाँ पे भी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सब की सब आपके ट्रांसफर वे में आ जाते हैं। इन तमाम को मीडियम की कोई नीड नहीं होती। इन तमाम को दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डोंट रिक्वायर मीडियम। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अच्छा, एक और बात तो यहाँ रह गई कि ट्रांसफर वेव्स को होता है क्या एक्चुअली उसके अंदर। हाउ कैन वी डिफर द ट्रांसफर वेव फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक्चुअली लॉन्गिट्यूड ट्रांसफर वेव्स के अंदर हमारे पास पार्टिकल जो है, पार्टिकल्स पार्टिकल पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर। You remember perpendicular to the energy transfer, perpendicular Yes. to the एनर्जी ट्रांसफर। बेटा जो चीज़ हम कवर कर चुके हैं, आप मुझे प्लीज़ जल्दी जल्दी बता दीजिएगा ताकि आसान हो जाए, वरना ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है कि मैंने कहाँ हमारा रह गया था और कहाँ से शुरू करना है ये। द थिंग्स आर नॉट अलाइंड, ओके। द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा जी। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर साउंड वेव्स आ जाती हैं मेनली। आपने इसको फिलहाल यही रखें, साउंड वेव्स तक। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट किस तरह करते हैं, पैरेलल। ये बात मैं पहले लिख चुका हूँ ऊपर। ठीक है, वाइब्रेट पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर, पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर आपके होते हैं एक वेव जो बनती है ना, वन वेव एक्चुअली बनती है किससे, आपके पीक और पीक प्लस ट्रफ मिलाकर। ओके, पीक आपका क्या होता है, ये पीक हो गया, और ट्रफ Mm-hmm. क्या होता है, ये ट्रफ हो गया। क्लियर, दिस इज क्लियर। Yes. ये आपका Yes. पीक हो गया एंड दिस इज योर ट्रफ। ठीक है, दिस इज हाउ Hmm. वन वेव इज कंप्लीटेड। ये इस तरह आपकी एक पूरी वेव कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप इट इज Yes. क्लियर। और इस लाइन को हम Yes. कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जरा ये भी देखें। इस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। व्हाट डू वी कॉल इट, Baseline. बेस लाइन कहते हैं, रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं हम, इसको मीन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, राइट, सही। Hmm. अच्छा, अब हम अगर साउंड वेव्स की बात करें तो इसके अंदर जो वन वेव होगी ना, वो दैट विल कंप्राइज ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड कंप्रेशन एंड Hmm. हेलो, Rarefaction. रेयर फ्रैक्शन। ठीक Rare. है, रेयर फ्रैक्शन, राइट। तब जाके एक वेव बनती है। अब कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स, ये कंप्रेशन आ जाएगी जहाँ पे वेव पार्टिकल्स है वेरी क्लोज, तो ये हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है। ठीक है, और जो रेयर फ्रैक्शन है वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें इस तरह का पैटर्न मिलेगा। तो अब ये आपका एक आ गया कंप्रेशन, ये पूरा आ गया आपका एक रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर आपकी पूरी वेव बनती है। इज दिस क्लियर। ठीक है, Yes. तो इस तरीके से पार्टिकल्स और एनर्जी ट्रांसफर, राइट,
अगर मैं कहूँ राइट साइड पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट जो करेंगे वो राइट लेफ्ट पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ओके, ठीक है। वाइब्रेशन हम डबल Hmm. एरो से शो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर एनर्जी हम सिंगल एरो से शो करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? Yes. मैंने स्टार्ट किया था कि हम कितनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। फिर वहां से चीज़ आई कि फ्रिक्वेंसी होती क्या Yes. है। तो फिर फ्रिक्वेंसी मैंने एक्सप्लेन की, और फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। फिर फ्रिक्वेंसी Hmm. का कॉन्सेप्ट वो बताया, उसको बताने के चक्कर में आपको पूरा वेव बताना पड़ा। अल्टीमेटली वी गेट बैक टू द क्वेश्चन के ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या होती है। ठीक है। अब हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज, व्हाट इज ह्यूमन ऑडिबल रेंज? ह्यूमन ऑडिबल रेंज इज, कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, हम इतना सुन सकते हैं। सही है। 20 हर्ट्ज Hmm. से 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं बेटा। सही है। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो Hmm. हर्ट्ज भी कहते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, Yes. ह्यूमन कैन नॉट हेयर द साउंड बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना? ये तो बात समझ आ गई होगी कि अच्छा ठीक है, Hmm. 20 हर्ट्ज से हम नीचे नहीं सुन सकते और 20,000 से हम ऊपर नहीं सुन सकते। तो जो 20,000 से ऊपर जो साउंड होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। व्हाट डू वी कॉल इट? Ultrasound. अल्ट्रासाउंड इज व्हाट? above 20,000 ultra. Okay, above 20,000, Yes. right? Or below is what? Below is Um. infrasound. Okay, infrasound, right? Infrasound होती हैं below. Yes. So I hope this concept is clear to you. Okay. अच्छा, अब हमें एक और चीज़ है कि साउंड Yes. की अगर मुझे स्पीड को मेजर करना होगा, तो हाउ कैन आई मेजर द स्पीड ऑफ साउंड? हम ये कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ साउंड का कॉन्सेप्ट है ये, है ना? मेजरमेंट ऑफ साउंड, Yes. मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ओके, मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, राइट? तो लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं ये पहले बताऊं कि हाउ आर वी गोइंग टू डिस्क्राइब के साउंड नीड्स अ मीडियम, है ना? पहले मुझे ये बताना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए इस बात का कि डिस्क्राइब डिस describe describe an experiment that sound needs a that sound needs a medium. Okay, right? तो अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू टेक सम apparatus, राइट? हम एक बेल जार या एक जार लेंगे। ओके, राइट? और एक हम वैक्यूम पंप लेंगे, राइट? अच्छा, एक हम बेल भी लेंगे और एक हम लैंप ले लेंगे, लैंप। ठीक है। तो इस सेटअप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि हम एक बेल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक हम जार लेकर, ठीक है, लेट मी ड्रॉ हियर, ठीक है, और इस
ठीक है, यहाँ से हम वैक्यूम पंप हमारा काम करेगा, ताकि हम व्हेन वी वांट टू टेक आउट ऑल एयर, तो इट कैन बी डन। ठीक है, सही है। और इसके अंदर हमारी एक बेल लगी भी होगी। ठीक है, और एक हमारा लैंप होगा। ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा कोई परफेक्ट कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस आई विल जस्ट गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट कि अच्छा। और एक लैंप होगा। लैंप भी आपके किससे कनेक्ट होगा? आपके एक एनर्जी सोर्स से। बेल भी किससे कनेक्ट हुई भी होगी? आपकी एनर्जी सोर्स से। राइट। अच्छा, तो अब होगा क्या कि हम जब अ, ये हम परफॉर्म कैसे करेंगे? जब हम इलेक्ट्रिक बेल को टर्न ऑन करेंगे, ओके, व्हेन वी विल अलाउ द when the current is allowed, current is allowed to flow to the lamp and bell। ठीक है, दोनों क्या कर देंगे? दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। ओके, बोथ स्टार्ट। ठीक है, वी कैन हेयर द साउंड। ये तो वो था जब हमने वैक्यूम पंप स्टार्ट नहीं किया। जब हमने क्या किया? व्हेन द वैक्यूम pump is switched on, when the vacuum pump is switched on, the air will uh, pumped out, है ना? सारी की सारी एयर बाहर आ जाएगी। एंड व्हाट विल हैपन? अ वैक्यूम इज क्रिएटेड, वैक्यूम इज फॉर्म्ड। राइट, वैक्यूम क्या हो जाएगा? वैक्यूम फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो द द लैम्प विल कंटिन्यू टू ग्लो। लैम्प और देखो, जो लैम्प और बेल है ना, वो दोनों की दोनों काम कर रहे होंगे। द लैम्प विल कंटिन्यू टू ग्लो, bell will ring, but however, however, we won't hear any sound. Why? Why? We won't hear any sound. Why? This time we are unable to hear any sound. Hello, am I audible? अच्छा जी, चलें। Well, we won't hear any sound. Why? Because there is no medium. Okay? Because all air is taken out. Okay? And the vacuum is created. So this proves sound needs a medium. And what is the purpose of the lamp here? हमें लैम्प क्यों लगाया? ठीक है, लैम्प is used to ensure the flow of current, right? ठीक है, आगे हमें ये इंश्योरिटी मिल जाएगी कि करंट तो पास हो रहा है बेल से लैम्प दोनों से। ठीक है, बट व्हाई द साउंड इज नॉट हर्ड? अच्छा, एक चीज का ख्याल रखेंगे, व्हेन द वैक्यूम इज क्रिएटेड, याद रखें कि प्रेशर जो है ना, वो
सेफ्टी हमारी मेजर्स क्या होंगे कि द ग्लास should be strong enough to withstand the pressure, to withstand the pressure, क्योंकि बाहर से ज़्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, ठीक है, और अंदर का वैक्यूम की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि ये ग्लास ब्रेक हो जाए, राइट? ओके, इंशाल्लाह वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास.